पहले क्वेश्चन समझते हैं। स्यूडो फोर्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। ये एक एलिवेटर है, ठीक है। आपको एक एलिवेटर दिखाया गया है और इस एलिवेटर में एक इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, गिवन है, यानी कि आप अपना आंसर थीटा की फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ भी दी हुई है एल। और एक और बात, ये इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है। इंक्लाइंड प्लेन का जो सरफेस है, यानी कि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है। और यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है एल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा। थीटा की टर्म्स में आप आंसर दे सकते हो, एल की टर्म्स में भी दे सकते हो, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ दी हुई एल और ये वाला ब्लॉक रेस्ट में है। इस ब्लॉक का मास m है, आप m की टर्म्स में भी आंसर दे सकते हो आप। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और ये एलिवेटर ए के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये वाला एलिवेटर ए के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि इस वाले ब्लॉक को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच टू दिस पॉइंट। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो ही नहीं पाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ही सोल्व होगा। यहां पे आप एलिवेटर, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि ये ना तो रेस्ट में है, पता क्या होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देखो, एक तो एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ब्लॉक भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। दूसरी बात, ये नीचे भी ऐसे भी जा रहा है, तो इसकी मोशन एक अजीब सी मोशन है, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी मोशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा ही नहीं रहा, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन तो लग ही नहीं पाएंगी। और जब इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लग पाएंगी तो यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालोगे कैसे? तो ये वाला क्वेश्चन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, ये वाला क्वेश्चन तो जो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही होगा, यानी कि और एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रहा है, यानी स्यूडो फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि स्यूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके ही हो सकता है। उसको यूज करके मतलब बाकी तरीका भी है, ठीक है, बट उसको यूज करने से आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। ठीक है, ट्राई कीजिए आप इस वाले क्वेश्चन को। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में पहली बात तो ये कि ये जो है ना एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व होगा। मान लो कि एक बंदा एलिवेटर के अंदर ही है, यहाँ है, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, ठीक है, ये बंदा आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला बंदा यहाँ पे आराम से बैठा है जी और देख रहे हैं। पहली बात तो इसको जो है ना, इसको तो बस यही मोशन दिखाई देगी, इसको ऊपर जाने वाली मोशन नहीं दिखेगी, क्योंकि ऊपर अगर जा रहा है तो पूरा सिस्टम ही जा रहा है, एलिवेटर भी ऊपर जा रहा है, ब्लॉक भी साथ जा रहा है और ये मैन भी जा रहा है। इस मैन को भी तो सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही दिखाई देगा बस। यानी कि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में या फिर एलिवेटर में एक बंदा बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में की मतलब है, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ बन रहा है, तो हम इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इसलिए हम इस क्वेश्चन को एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। बट एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वो चीज खुद एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब इसमें स्यूडो फोर्स का यूज पक्का होगा। और ये बताओ, इस बंदे का एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है का एक्सेलरेशन, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन बताओ, इसका ब्लॉक का स्यूडो फोर्स दिखाओगे नीचे की तरफ, बिल्कुल ये वर्टिकली अपवर्ड है इसका एक्सेलरेशन, तो स्यूडो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाओगे आप इसमें। इस ब्लॉक की एफबीडी बनाई जाए तो इसके ऊपर देखो, एक तो लग रहा है एमजी नीचे की तरफ, अभी एमजी कंपोनेंट्स ले लेंगे, एक इसके ऊपर स्यूडो फोर्स भी लग रहा है एमए का, मास इस ब्लॉक का और एक्सेलरेशन इस एलिवेटर का। समझ आ रही है बात आपको? एक इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन इधर लग रहा है, बस यही फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स लग भी नहीं रहा इस पे यही फोर्स लग रहा है। एक तो इसके ऊपर लग रहा है एमजी, एक लग रहा है एमए, एक नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है इस तरफ, ये तीन ही फोर्स लग रहे हैं और कोई फोर्स लग भी नहीं रहा। एमजी और एमए सेम डायरेक्शन में है। पहले तो ये बताओ यहां तक क्लियर होगा कि नहीं हुआ? और अब इसके ऊपर ऐसा करो, पहले नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स बाय मास करोगे, एक्सेलरेशन आएगा, तो वो वाला जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसी के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग मतलब टाइम निकालना है तो सेकंड इक्वेशन लगा के टाइम निकाल लेंगे। पहले ऐसा करो, इसके ऊपर देखो एमजी और एमए को एक ही डायरेक्शन में है तो इकट्ठा ही कर लो आप, एमजी प्लस एमए कर लो, इसको एमजी प्लस एमए कर लो। तो जैसे हम एमजी के दो कंपोनेंट लेते थे, एमजी साइन थीटा और इको थीटा वाला ये वाला कंपोनेंट आता था, तो अब यहाँ पे इसका जो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा इन दोनों का मिला के वो एमजी प्लस एमए साइन थीटा,
एम जी का भी अगर साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है तो एम में तो इसके साथ साथ ही है, तो एम में का भी साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। तो एम जी और एम में दोनों का साइन थीटा वाला ही कंपोनेंट आएगा इस केस के अंदर, ठीक है। अब सुनो, इस तरह वाला कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, एम जी प्लस एम ए कोस थीटा, ये आएगा। इधर आएगा एम जी प्लस एम ए साइन थीटा, इस तरफ आएगा एम जी प्लस एम ए कोस थीटा। ये दो कंपोनेंट्स आपने ले लिए। अब आप इसको हटा दो जी, आपने इसको हटा दिया, इसके दो कंपोनेंट्स आपने ले लिए। बात समझ आई आपको? अभी जो नॉर्मल रिएक्शन है ये तो बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एम ए कोस थीटा के, एम जी प्लस एम ए। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ इसी तरफ लगेगा। वो जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ इसके ऊपर, एम जी प्लस एम ए कोस थीटा के बराबर, सॉरी साइन थीटा के बराबर, इतना लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बताओ, नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास। तो इसको मास से डिवाइड कर दो, एम जी प्लस एम ए साइन थीटा डिवाइड बाय एम करो आप, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे, जी प्लस ए साइन थीटा। ये आपके पास एक्सेलरेशन आएगा इस ब्लॉक का। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक एक्सेलरेशन तो आ गया जी। ये वाला एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में है, ये वाला एक्सेलरेशन है एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस मैन के रिस्पेक्ट में। तो आप एक काम करो, यहां से लेके यहाँ, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। कोई जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको लगाने के लिए कंडीशन क्या है, दो ही तो कंडीशन है, एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए और दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन है यहाँ पे। तो आप ये ए पॉइंट है सपोज और ये वाला बी पॉइंट है, ए से लेके बी तक आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, ए टू बी आप यूज करो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला यूज कर लो आप, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एस की जगह आप पुट करोगे एल, यू की जगह पुट करोगे आप जीरो, एक्सेलरेशन की जगह पुट करोगे जी प्लस ए साइन थीटा इंटू में टी का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 12 अपॉन में जी प्लस ए इंटू साइन थीटा, ये टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर। और टी की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन में जी प्लस ए साइन थीटा। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, ठीक है। ठीक है, यही वाला आंसर आएगा इसका, ठीक है, यही आंसर है इसका। समझ में आ गया होगा?